हम चैप्टर 5 और चैप्टर 6 देखेंगे। इसमें है महाजनपदों का उदय, उसमें बौद्ध धर्म देखेंगे। महाजनपद छोटा चैप्टर है, इसलिए हम दोनों देख लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म जहाँ जनपदों का उदय हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बांटा गया था। अब इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंता निकाय से प्राप्त भी हुआ। ठीक है, 16 महाजनपद हैं जो चित्र में दिए गए हैं। हम मानचित्र में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मानचित्र में देख लेंगे। गंधार पाकिस्तान में है और सूरसेन कुरु दिल्ली में, कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली में है, जो पांडवों का स्थान रहा है। और पंचाल बरेली में है। फैज़ाबाद में कौशल जिसे श्रावती कहते हैं, मल्ल कुशीनगर कहते हैं, काशी बनारस कहते हैं जो वर्तमान में नाम है। और सूरसेन मथुरा में है और वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी में है। ठीक है, कितने राज्य हैं इसमें? पंचाल है जो बरेली कहते हैं, कौशल है जो फैज़ाबाद है, मल्ल जो कुशीनगर है, काशी बनारस है, सूरसेन मथुरा है और वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद है। वत्स इलाहाबाद है। और वज वैशाली है। अंग जो है चंपा बिहार में है। और अस्मक पोटाली गोदावरी क्षेत्र के पास है। चेदी शक्तिमती इस समय नाम है। और अवंती महिष्मती उज्जैन को कहते हैं हम। और मत्स्य विराटनगर जो जयपुर में है, राजस्थान में। तो आपने देखा 16 महाजनपदों को। अब इसे हम मानचित्र में देख लेते हैं। ये है कुरु, ये है पंचाल, ये है कौशल, ये है माला, ये है काशी, ये है मगध, ये है वरिशी, ये है अंग, ये है अशाका, ये है अवंती, चेदी, मल्ल, ये सभी हैं जो आप उसमें भी मानचित्र में ही देखें। अब इसमें राजधानी में देखेंगे, इसे अच्छी तरह देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। अंग की राजधानी चंपा है जो मुंगेर बिहार में है। मगध जो है गिरिब्रज राजगृह में है, ये भी बिहार में है। काशी बनारस वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में है। वत्स जो है वो कौशाम्बी इलाहाबाद में है। वजी जो मिथिला मुजफ्फर दरभंगा के पास है, जो बिहार में पड़ता है। कौशल जो श्रावती फैज़ाबाद में है, श्रावस्ती। अवंती उज्जैन में, मालवा में है। मल्ल कुशावती देवरिया में है। पंचाल अहिच कंपिल बरेली में है। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड में है। तो आगे चलते हैं। कुरु इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य विराटनगर जयपुर में है। इंद्रप्रस्थ आधुनिक समय मेरठ हरियाणा कुछ क्षेत्र में है। कंबोज जो है हटक, ये चोरी हमने नहीं बताया था उसमें। तो सूरसेन मथुरा में है, बताया था। अस्मक पोटाली पोतान में गोदावरी क्षेत्र पर है। गंधार तक्षशिला रावणपिंडी पाकिस्तान में है, गंधार में देखा था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो अंग चंपा भागलपुर मुंगेर में। मगध राजगृह में। काशी वाराणसी में। वत्स वाराणसी। वजी मिथिला। कौशल श्रावती। अवंती उज्जैन। महिष्मती मल्ल कुशावती। पंचाल अहिच्छत्र कंपिल, जिसे हम भागलपुर, पटना, वाराणसी में काशी है, पटना में है मगध, जिसे गया बिहार में। भागलपुर मुंगेर जिले में। अंग है काशी जानते हैं। वत्स बिहार इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में है। वजी मिथिला मुजफ्फर दरभंगा क्षेत्र बिहार में पड़ता है। फैज़ाबाद कौशल मालवा मध्य प्रदेश में, जो मालवा व अवंती को मालवा हम कहते हैं। मल्ल जो है कुशावती में, राजधानी कुशावती थी। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वज की मिथिला। कौशल की श्रावती। अवंती की महिष्मती। मल्ल की कुशावती। पंचाल के कंपिल कहाँ पर स्थित है देख लिए हैं हम, देख लेते हैं दोबारा से। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा कुछ क्षेत्र में है, मतलब दिल्ली राज्य में भी है, हरियाणा राज्य में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, फैला हुआ है 3 राज्यों में इंद्रप्रस्थ। और मत्स्य विराटनगर है जो जयपुर के राजस्थान में है।
राजधानी विराटनगर थी, कंबोज हटक राजधानी थी, और शूरसेन मथुरा थी, आशनक पोतन थी, गंधार तक्षशिला थी राजधानी, पिंडी ये सब थी। आगे चलते हैं, जैन धर्म शुरू करते हैं, चैप्टर है। तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो ऋषभदेव थे, और जैन धर्म में तीर्थंकर कुल 24 थे। प्रमुख जैन धर्म उनके प्रतीक जो थे, ऋषभदेव के जो थे वो षाण था, अजीत का हाथी था, और घोड़ा शंभवनाथ का था, और अश्वनाथ के स्वस्तिक थे, हिरण शांतिनाथ के थे, नाम के नीलकमल थे। संघ पूछा जाता है बार बार, तो संघ याद रखना। अरिष्ट नेमि के थे जो 22वें जैन धर्म के संस्थापक 22वें थे, और 24वें महावीर स्वामी के सर्प है। 23वें भी याद रखना है आपको, जो थे ऋषभदेव के पार्श्वनाथ के जो सर्प है, और सिंह जो है महावीर का है। शंख अरिष्ट नेमि 22वें थे, पहले षाण था। ठीक है, जो इसमें लिखा गया है नोट में, 2 जैन धर्म तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो पार्श्वनाथ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पार्श्वनाथ जो हैं, पार्श्वनाथ देश में तीर्थंकर थे, काशी के इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था। इनकी प्रमुख शिक्षा जो थी, हिंसा न करना, सत्य बोलना, और संपत्ति न रखना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, सत्य बोलना, ये इनकी थे। इक्ष्वाकु वंश के, याद रखने चाहिए वाली चीज़ें, इक्ष्वाकु वंश के थे, अश्वसेन के पुत्र थे, देश में तीर्थंकर थे, 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए थे। अब हम जैन धर्म देखेंगे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं महावीर स्वामी, 24वें संस्थापक, और ऐसे संस्थापक तो ऋषभदेव हैं। इन 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम के वैशाली में हुआ था, जो यूपी में। तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रिक कुल के थे, और पार्श्वनाथ के इक्ष्वाकु वंश के थे। सरदार थे। माता तिसला थी, जो छवि राजा चेटक की बहन थी। यशोदा के साथ इनका विवाह हुआ। इनकी पुत्री जो थी अनुजा प्रियदर्शनी थी, पूछा जाता है। इनका विवाह जो हुआ प्रियदर्शनी का जामिल के साथ हुआ। तो आगे चलते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन की अनुमति से इन्होंने संन्यास ले लिया। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जंबिक के समीप बृजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुई, और जिन विजेता आहर्त पूज निग्रंथ बंधनहीन। 30 वर्ष की अवस्था पर थोड़ा सा कहाँ ज्ञान हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है ना आपको के लिए। जंबिक के समीप बृजपालिका नदी के तट पर हुआ था। जिन आहर्त निग्रंथ, तो प्रथम उपदेश जो थे राजगीर और राजगिरी में बेतुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर प्राकृत एवं अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने दिया था प्रथम उपदेश। बेतुलाचल पहाड़ी वराकर नदी के तट पर अर्ध मगधी भाषा में दिया था। इनके जो अनुयायी मतलब फॉलोवर थे, निग्रंथ अनुयायी। प्रथम अनुयायी जो थे जामिल। प्रथम भिक्षुणी जो थी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर के बाद प्रथम उपदेशक आर्य सुधर्मा थी। प्रथम अनुयायी जामिल था, जिनका दामाद था, और दूसरा चंपा थी, नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। अपने शिष्यों को उन्होंने 11 गणधरों में विभाजित किया था। कॉन्टेंट रखना। और जिस पहाड़ी पे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ, बेतुलाचल पहाड़ी वराकर नदी पे। इनकी जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, वो 446 BC
पावापुरी में, राजगीर बिहार में हुई थी, मल्ल राजा शैत्यपाल। तो आगे चलते हैं, इनके धर्म से रिलेटेड जानकारी जो पूछी जाती है इसका। तो धर्म की विशेषताएं, धर्म की विशेषताएं, धर्म की विशेषताएं हमने देख लेता हूँ विशेषताएं। तो धर्म की विशेषताएं, जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन में ग्रहण किया गया। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, याद रखना। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म कर्मवाद पे विश्वास है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इस हेतु पांच महाव्रत देखना। इस हेतु पांच महाव्रत जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपग्रह और ब्रह्मचर्य, ये हैं। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपग्रह, ब्रह्मचर्य, याद रखना। इनके 3 रथ हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। आचरण हेतु इस हेतु 5 महाव्रत हैं जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद विश्वास करते हैं। इनके विचारों को संख्या दर्शन में ग्रहण किया गया। 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपग्रह, ब्रह्मचर्य। आगे चलते हैं। तो जैन धर्म के शतभंगी ज्ञान के अन्य नाम साम्यवाद और अनेकवाद हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा जैन धर्म। ये जब अकाल पड़ा तो इसमें कुछ लोग यहाँ से छोड़ के जाने लगे, तो उनके साथ जो गए, एक थे भद्रभाव, जो अब एक थे स्थूलभद्र, मरने के बाद। ठीक है, आपने पहले देखा है कि जैन धर्म शतभंगी ज्ञान के नाम से मतलब स्यादवाद और अनेकवाद। जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ? 12 वर्षों के बाद वहाँ भीषण अकाल पड़ा। इसमें भद्रभाव कर्नाटक गए, जिन्होंने दिगंबर कर्नाटक चले गए, जिन्होंने दिगंबर की धर्म की स्थापना किया। और स्थूलभद्र मगध में ही रुके रहे। उन्होंने दिगंबर, भद्रभाव, श्वेतांबर, स्थूलभद्र। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रमुख तथ्य, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा जो थे, उदयन, राजा चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। दूसरा जो थे, मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं सदी के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमेश्वर की मूर्ति का निर्माण हुआ। मरुत्तर युग में मथुरा एवं जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक जैन धर्म को मानते थे। और मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में जो विशाल मूर्ति आप देख रहे हैं, इनका निर्माण करवाया था 10वीं शताब्दी में। इसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। और जो केंद्र है मथुरा, मरुत्तर युग में मथुरा केंद्र था सर्वाधिक। आगे चलते हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में यह पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है।
पेपर में खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया और जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र में है मल्ल राजा सिद्धिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्वाह प्राप्त हुआ। तो जैन धर्म की जीवनी जो है भद्रबाहु कल्पसूत्र में वर्णित है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में किया गया किसके द्वारा? चंदेलों के द्वारा, याद रखना। संगीत में जो है प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र में हुई, द्वितीय 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में, जिसके अध्यक्ष जो क्षमा श्रवण थे वह स्थूलभद्र थे। पाटलिपुत्र में जो है 300 ईसा पूर्व में। ये सब याद रखना। तो बस आगे हम पढ़ाएंगे, बाकी जितने धर्म हैं देखेंगे कितना आते हैं।